आज है 10 तारीख और कल हमारी ट्रेन है। तो ये वीडियो हो सकता है कि आपको लेट मिले क्योंकि हम पहले ही शूट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो तारीख मुझे याद नहीं है, शायद 17 जून थी। 17 जून थी डेट और सैटरडे था उस दिन। मेडल्स वगैरह भी लगा ली लेकिन वो पेन और गया नहीं। तो फिर जब इन्होंने बोला कि मुझे डॉक्टर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। आशीष को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है शायद। अभी आज है 10 तारीख और कल हमारी ट्रेन है। तो ये वीडियो हो सकता है कि आपको लेट मिले क्योंकि हम पहले ही शूट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो इस वीडियो मतलब ब्लॉग कोई वीडियो नहीं होने वाली है, ये सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो है। जब आशीष की चोट लगी थी ना, तो हमारे रिश्तेदार हो गए, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हो गए, तो वो हमें कमेंट नहीं कर रहे थे वीडियो पे। वो सीधा डायरेक्ट कॉल कर रहे थे, जो कि अच्छी चीज़ भी है कि क्या हो गया आशीष को, कैसे चोट लग गई है, ये वो। तो मैंने कभी वीडियो में बताया ही नहीं कि इनको चोट कैसे लगी। ठीक है, और क्या हुआ था, मतलब क्या क्या सिचुएशन हुई और हमने कैसे कैसे हैंडल किया, तो वो सब चीज़ें। अब ये बिल्कुल ठीक है, प्लास्टर भी कट चुका है और शायद कुक्कू भी उड़ गई है। तो मैं एक बार देख लेती हूँ उसको, फिर मिलती हूँ। तो राजी मारा आपने। कुक्कू को नहीं मारा मैंने, झूठ बोल रहे हैं। चलो अपनी कहानी बता दो कि कैसे चोट लगी थी। सच सच बताना, अगर कुछ झूठ बोला तो मैं रोक दूंगी आपको। तो आप ही बता दो। नहीं नहीं, आप बताओगे। मुँह जुबानी आशीष की कहानी। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। आशीष की कहानी मुँह जुबानी। चलो बोलो, स्टार्ट। आपको बताना है। अरे बताया तो इन्हें बता दो, लोगों को भी पता होना चाहिए। आप बता दो, आपको बता रखा सब कुछ क्या मेरे सामने ही हुआ था, मुझे तो हकीकत पता है भाई। है। हाँ तो बता दो। बताओ, आप बताओ। बताओ। तो गाइस ये मान नहीं रहे, बोल रहे आप खुद ही बता दो। तो तारीख मुझे याद नहीं है, शायद 17 जून थी। 17 जून थी डेट और सैटरडे था उस दिन। मैं कर रही थी कुक्कू के कपड़ों की सिलाई। ठीक है, कुछ मुझे निक्कर सिलने थे इसके और फ्रॉक वगैरह, वो सिल रही थी मैं। और उसके बाद ही मैंने इनको बोला था कि मेरे लिए आप मैगी बना सकते हो क्या, क्योंकि मुझे लगी थी भूख। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं मैगी बना देता हूँ, और ये मैगी बनाने चले गए। ठीक है, उन दिनों पे ना वो खाट जो है हमने खड़ी कर रखी थी, तो उसके जो पाए हैं ना वो लोहे के हैं। तो वो वहाँ पे खड़ी हुई थी डाइनिंग टेबल के पास ही। तो ये पता नहीं क्या काम करने के लिए गए थे। तो मुझे भी नहीं पता ये क्या करने गए थे वहाँ पे, और शायद इनको भी याद नहीं होगा अब। तो ये गए वहाँ पे, और वहाँ पे ना छिपकली थी। तो वो छिपकली इनके पैर पे एकदम से कूदी, और इन्होंने क्या किया कि पैर को झटका होगा या कुछ किया होगा, तो वो सीधा पैर जो है साइड वाला, मतलब जो एडी होती है हमारी, उसका वो पोर्शन जो है सीधा खाट पे जाके लगा। और वो लगा जब, तो इनका पैर जो है वो मुड़ गया एकदम से। अब मुड़ने के बाद जो हुआ, ये एकदम से चिल्लाए और मैं घबरा गई। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या हो गया। मैं गई इनके पास, तो उन्होंने बोला मेरा पैर टूट गया। इन्होंने फर्स्ट वर्ड ये बोला था, मेरा पैर टूट गया। है ना, यही हुआ था ना, मेरा पैर टूट गया। तो मैं डर गई उस टाइम पे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, पैर टूट जाएगा एकदम से। तो इनको बहुत पेन था, तो मैंने बोला कि आप चलो, मैं तैयार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो गए, ये स्टोरी अधूरी रह गई थी क्योंकि मम्मी पापा आ गए थे मंदिर से, और अभी 3 साढ़े 3 के करीब टाइम हो रहा है। कुक्कू फिर से सो गई है। ठीक है, तो वो इस मतलब मैं बता रही थी, तो मैंने इनको बोला था कि डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुए, मतलब मैं रेडी होने वाली थी, तो इतने में इन्होंने बोला कि आप रहने दो, मैं खुद जाता हूँ, क्योंकि कुक्कू को संभालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। और उस टाइम पे बाइक भी थी, शायद बाइक थी, स्कूटी थी, स्कूटी थी हाँ, इनके सर की स्कूटी थी वो, तो वो थी हमारे पास। तो इन्होंने बोला कि मैं खुद ही जाके चेक करवा के आता हूँ। तो ये डॉक्टर के पास गए और फिर दवाई वगैरह लेके, मतलब ये अंदर गए थे एयरपोर्ट स्टेशन में, तो वहाँ से दवाई वगैरह लेके वापस आ गए। तो जिस दिन इनको चोट लगी थी सैटरडे था, उसके अगले दिन संडे था। ठीक है, और फिर मंडे को ना ड्यूटी जाना था। तो मंडे को जब ये ड्यूटी गए, तो इनके पैर का जो पेन था और जो सूजन थी वो गई नहीं थी। हमने उसमें पट्टी भी करी, उसकी मालिश भी करी, मालिश मतलब कि आयोडेक्स वगैरह भी लगा ली, लेकिन वो पेन और गया नहीं। तो फिर जब इन्होंने बोला कि मुझे डॉक्टर को, मतलब मुझे छुट्टी चाहिए होगी, तो ये जब अंदर गए और उन्होंने बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप 2 दिन के लिए अंदर ही एडमिट हो जाओ एसएमसी में। ठीक है, तो हमें लगा चलो इतनी बड़ी कोई चोट नहीं होगी, 2 दिन की तो कोई बात नहीं है, 2 दिन एडमिट हो जाते हैं, मतलब ये एडमिट हो जाते हैं। और मैं भी उस टाइम पे नॉर्मल थी कि चलो कोई बात नहीं। अभी एडमिट होने चले गए, और 2 दिन बढ़कर कब 1 हफ्ता हो गया था ना शायद। 2 दिन के बाद आपको बोल देगा ना कि 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा।
1 हफ़्ता रुकना पड़ेगा और 2 दिन के बाद ही उन्होंने ये बोला था कि आपको जाना है हॉस्पिटल इसका एक्सरे करवाने के लिए। और एक्सरे में आया था कि हड्डी थोड़ी-सी खिसक गई है अपनी जगह से और मांस फट गया है। तो उन्होंने बोला कि अगर इसको सेट करना है, क्योंकि आप चलते-फिरते रहते हो वहाँ पे भी, तो इसको सेट करना है तो प्लास्टर चढ़ा दो। 2 दिन के बाद इन्हें प्लास्टर चढ़ गया था, शायद आई थिंक वेडनेसडे को, बुधवार को इनको प्लास्टर चढ़ गया और फिर 1 हफ़्ते का रेस्ट बता दिया। फिर जब घर वालों को पता लगा तो घर वाले यहाँ पे आ गए हमारे पास कि हमें चिंता हो रही है लड़के की। तो फिर ये लोग यहाँ पे आ गए और 1 हफ़्ते के बाद फिर दोबारा से हॉस्पिटल गए और प्लास्टर कटा और एमआरआई करवाना था तो एमआरआई हुआ। उसके बाद उसमें भी आया कि मांस फटा हुआ है, अभी भी हड्डी मतलब सेट तो हो चुकी है लेकिन अभी प्लास्टर रहेगा तो मांस और भी ज़्यादा डिकर हो जाएगा। तो फिर 15 दिन का प्लास्टर चढ़ा और 15 दिन के बाद अब इनका प्लास्टर खुल गया है। देखो पैर इनका अभी भी पेन में है, मतलब हल्का-हल्का पेन बताते हैं। मैं इनको बोलती हूँ कि काम नहीं करना, चलना नहीं लेकिन ये मानते नहीं हैं, ये चलते-फिरते रहते हैं इधर-उधर और थोड़ा बहुत मेरी हेल्प भी कर देते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं इनको मना करती हूँ कि मत करो यार, क्योंकि अभी पैर ठीक नहीं होगा ना। झूठ बोल रही। झूठ बोल रहे हो, ओले ओले ओले। अच्छा मैं इनको ये बोलती हूँ, सपोज़ करो एक वो रखा है ना, कोई चीज़ रखी तो मैंने बोलती हूँ उठा के रख दो, मतलब उठा के इन द सेंस कि उसको इधर से इधर खिसका दो, तो उसको बोल रहे हैं कि मुझसे काम करवाती है। हाँ तो सच्ची बात है, काम तो काम होता है। ठीक है गाइस, करने दो इन्हें काम, इन्हें पता लगना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने चलने फिरने के लिए ज़्यादा मना करती हूँ और बस अभी रेस्ट ही है और कल निकल रहे हैं जैसे हम घर के लिए, तो ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलेगी क्योंकि आई थिंक 12 को मिलेगी आपको, 1 दिन बाद ही। तो इसलिए मैंने ये पूरी जो हमारी 15 1 महीना हो जाएगा ना बाबू में, 17 तारीख को पूरा 1 महीना हो जाएगा इनके पैर को चोट लगे हुए। अभी तो हैं कुछ दिन और, तो 7 दिन बाद मतलब पता ही नहीं लगा यार 1 महीना हो गया। हमने क्या सोचा था कि हम ये कावड़ लेने जाने वाले थे, ठीक है? इनकी कावड़ कैंसिल हो गई, हमें घर जाना था। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं रक्षाबंधन में जाऊँगी, ये अभी चले जाएँगे क्योंकि ये वापस आ जाएँगे तो फिर मैं रक्षाबंधन में चली जाऊँगी। लेकिन मुझे भी अभी जाना पड़ रहा है इनके साथ। अभी क्या है ना कि इनकी देख-रेख के लिए और इनको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मैं भी जा रही हूँ साथ में। और आगे आगे बताते रहेंगे आपको जैसा भी होगा, ठीक है? तो इस वीडियो में मैंने बता दिया जो भी था, कैसे चोट लगी, क्या हुआ। तो बस ये वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना चैनल को। ओके गाइस, बाय। सब अपना ध्यान रखिए, ठीक है? बाय बाय कर दीजिए। बाय। और अभी ये ठीक है, मतलब पहले से बेटर है और आगे आगे आप लोग प्रेयर करते रहिएगा तो ये ठीक है बस। बाय।